बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके चैनल हकीम लाडला के साथ मेरा अज़्म आसान, सस्ता और 100% गारंटी शुदा इलाज। आज का जो मौजू है वो बहुत संगीन है। लोग बहुत परेशान हैं। डॉक्टर हकीम इलाज करके आजिज़ हैं, लेकिन शिफा नहीं मिलती। वक्ती शिफा मिलती है और फिर मर्ज़ अपनी जगह पर वापस आ जाता है। आपने नाम सुना होगा IBS। एक ख़ास किस्म के दस्त होते हैं। किसी भी दस्त और पेचिश की दवा से आराम नहीं आता है। आराम आता है तो वक्ती आता है, उसके बाद फिर मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। इंसान जो है वो नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाता है, जैसे टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी। किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, तंग आ जाता है ना बेचारा दवाइयाँ खा खा के। तो कभी एक हकीम, कभी दूसरा तबीब, इस तरह वो बेचारा काफ़ी ज़िंदगी के साल अपने ज़ाया कर देता है। बेइंतहा आसान और सस्ता, चंद रुपए में आने वाला नुस्खा जानने से पहले सुन लीजिए। करना आपने वही है। अगर आप तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नुस्खा जनाब, एक चीज़ पे आपने बक्कल देखी होगी, जैसे हमारे घरों में होती है किचन के अंदर। वो बक्कल क्या होती है? दालचीनी। ठीक है। आपने नीम की बक्कल भी देखी होगी, छाल देखी होगी नीम। इसी तरीके से एक छाल पंसार से मिल जाएगी आपको, कड़ा छाल। बेइंतहा कड़वी होती है। वो आपने लानी है 100 ग्राम या 50 ग्राम। उसके बाद ला के उसको आपने बहुत बारीक करना है। बहुत सख्त होती है वो, आपसे आमन दस्ते में पीटी जाए तो ठीक है, वरना आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके और आप उसे बारीक ग्राइंड कर। जितना बारीक करेंगे ना, उसको पीसेंगे, उतना जल्दी फ़ायदा होगा। अब उसका आपने नाज़रीन कराम ये है, अगर आप इस तरह खाएंगे तो आपका मुंह कड़वा होगा और काफ़ी मिनटों और आधे एक घंटे तक आपका मुंह कड़वा रहेगा। हो सकता है उल्टी करके आप सब कुछ निकाल दें। तो उसके लिए 00 कैप्सूल जो होता है वो आपने ठोक ठोक के भर लेना है। पहले एक साइड ठोक के भरनी है, खड़ी करनी है, फिर दूसरी वाली साइड छोटी उसको भरनी है, फिर आपने कैप्सूल उसको बंद करना है। लिहाजा तमाम कैप्सूल भर के बंद कर लें। और इसका बहुत आसान तरीका है। जो नए मरीज़ हैं, 2-3 महीने हुए हैं, वो सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल करें। और जिनका मर्ज़ 3-4 महीनों पे मोहित है, वो कम से कम 20 दिन इस्तेमाल करें। और जो बहुत पुराने मर्ज़ हैं, कम से कम 21 से 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करें। इसका परहेज़ सिर्फ एक चीज़ का है, गर्म चीज़ें ना खाएं, तेज़ मिर्च मसाला ना खाएं, ठीक है। और जो चीज़ मैदा हजम नहीं करता, बराए मेहरबानी उसके नज़दीक नहीं। इंशाअल्लाह ताला मैदान आपके हाथ रहेगा। और ये कभी मेरा नुस्खा खाली नहीं गया। हर खाने के बाद, यानी जैसे आपने खाना खाया उसके आधे घंटे बाद या खाने से आधा घंटा पहले आपने इसको सादा पानी से निगल लेना है। मुसलसल ये अमल करना है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये नुस्खा आपको मायूस नहीं करेगा। देसी ज़बान में इसे संगरेनी कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में जैसे बताया IBS कहा जाता है। ये होता यूँ है कि आंतें की दीवारें जो होती हैं बहुत बारीक हो जाती हैं, तो जैसे हम कोई ग़िज़ा खाते हैं तो वो फिसलती हुई सीधी मकत के ज़रिए खारिज हो जाती है। इसमें अक्सर लोगों को ये शिकायत भी होती है, कभी कब्ज़, कभी दस्त। जैसे कब्ज़ टूटता है तो फिर दस्त शुरू हो जाते हैं। वो दस्त आम दवाइयों से नहीं रुकते हैं। जो परहेज़ आपको बताया है वो परहेज़ करें और इंशाअल्लाह ताला कम से कम जो है ना, ये आप 10 दिन तो आम मरीज़ और बाकी मैंने जिस तरह बताया उस पर अमल करें। और मैंने आपको अपना मकसद तो बताया है कि दवा बनाएं, इससे खाएं, बीमारी भगाएं, सेहत बनाएं। बशर्ते ज़िंदगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।